चौकीदार के साथ अफशा खड़ी थी। चेहरे पर नील के निशान, बहुत बुरी हालत में थी, रो रही थी। जैसे ही अजान उसके पास पहुंचा, उससे पूछने लगा कि उसे क्या हुआ है। वो रोते हुए वहीं बेहोश हो गई। अजान ने अफशा को अपनी बाहों में भर लिया, उसको उसके कमरे में ले गया। मैं वहीं पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी। मैं जानती थी जिस शख्स के लिए वो भाग गई थी वो बेवफा निकला होगा। जिस तरह इसके भाई ने मुझे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके कोने में फेंक दिया था, इसी तरह उसकी बहन को भी इस्तेमाल किया गया है। फ़र्क सिर्फ ये था कि वो कसूरवार थी और मैं बेकसूर। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, इत्मीनान का सांस लिया और लेट गई। मैं जानती थी कि ऐसी मोहब्बतों का अंजाम यही होता है। घर से भागी हुई लड़की की हमारे मुआशरे में कोई इज्जत नहीं है, ना उसके घर में, ना उसके महबूब की नज़र में। इसलिए इनका यही हाल होता है। सुबह जब आँख खुली तो चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैं कमरे से बाहर आई तो आवाज़ें अफशा के कमरे से सुनाई दे रही थी। साथ ही अजान की गरजदार आवाज़ थी कि मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो कुछ मेरी बहन के साथ किया है, मैं उसे जान से मार डालूंगा। बहुत गुस्से में था। कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो बैठी रो रही थी। उसकी वालिदा उसके साथ बैठी आंसू बहा रही थी। फिर मैंने कहा, उस शख्स को तुम बाद में मारना, पहली गोली अपनी बहन के सीने में उतारो। खुद अपनी मर्जी से घर से भागी थी। फिर मैं अफशा के पास आ गई। मैंने कहा, बताओ अपने भाई को, क्या मैंने तुम्हें भगाया था? क्या मैं जानती थी कि तुम किसके साथ भागी हो? उसने नहीं में सर हिला दिया, नज़र चुराने लगी। कहने लगी, अजान भाई, आपने हिबा को यहाँ क्यों रखा है? इसका कोई कसूर नहीं था। मैं अपनी मर्जी से भागी थी। मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया था। मैंने कहा, अपने ख़त पे मेरा नाम क्यों लिखा था? कहने लगी, उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर कहने लगी, मैं किसी को भी पसंद नहीं करती थी, बस शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो शख्स मुझे नहीं पसंद था। मैंने कहा, फिर भागी क्यों थी? कहने लगी, मैं नहीं भागी थी। जब मैंने तुम्हें बुलाया तुम मेरे कमरे में आई नहीं थी। कहने लगी, उसके बाद ये दोनों जवान अंदर आए। मैं नहीं जानती वो कैसे अंदर आए थे, लेकिन उन्होंने मेरे सर पर बंदूक तान दी। कहने लगे कि एक ख़त लिखो जिसमें तुम ये लिखोगी कि तुम भाग रही हो अपने आशिक के साथ। वो कहने लगी, मैं बहुत खौफजदा थी, इसलिए मैंने ख़त पर पता नहीं कब और कैसे तुम्हारा नाम लिख दिया कि तुम सब जानती हो। फिर कहने लगी, वो लोग मुझे पिस्तौल की नोक से बाहर ले गए, मेरा सारा जेवर उतार कर बेड पर फेंक दिया, मेरा उरूसी दुपट्टा भी, और मुझे छत पर ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। कहने लगी, उसके बाद जब मेरी बारात वापस चली गई, सारा शोर शराबा ख़त्म हो गया। आधी रात को वो लोग मुझे मेरे बंगले की पिछली जानिब से निकाल कर ले गए, जिसका रास्ता बावर्ची खाने के दरवाजे से निकलता है और एक दरवाज़ा बैरूनी जानिब खुलता है। वहाँ से वो लोग आए थे, वहीं से वो मुझे वापस ले गए। मेरे दोनों हाथ पीछे से बांध दिए थे, मुंह पे भी रुमाल बांधा था। मुझे उन दोनों ने दीवार से फलांग कर दूसरी तरफ फेंका था, जहाँ मिट्टी का ढेर था। मैं उस मिट्टी के ढेर के ऊपर गिरी तो वो भी उसी मिट्टी के ढेर पर कूद गए।